जाती है तो आज वो लोग तलवे चाट रहे हैं, हम लोग थोड़ी तलवे चाट रहे हैं भाई। जब तक हमारे शरीर में खून है, जान है, जब तक चलता रहेगा। ये मनुवादी की चाल है जो SC ST OBC को बांटा जा रहा है धीरे धीरे, क्यों बाबा साहब की जो मूर्ति थी संसद भवन से हटा दी गई है। नमस्कार, न्यूज़ 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। जैसा कि आपको पता ही है कि बाबा साहब की प्रतिमा देश के संसद भवन से हटा दी गई है। उसी को लेकर आज एक प्रोटेस्ट है। आज इसी पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सिमोन बसी अम्बेडकर राष्ट्रीय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सिमोन जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप जंतर मंतर पे आए। और मैं यहाँ पर जंतर मंतर पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि बाबा साहब की जो मूर्ति थी संसद भवन से हटा दी गई है और उस मूर्ति को इस मनुवादी सरकार ने वापस वहाँ नहीं लगाया, तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। तो क्या लग रहा है कि ये आंदोलन करने से क्या वापस स्थापित हो पाएगी? देखो, जब जब बहुजन समाज के ऊपर शोषण अत्याचार हुआ है और बहुजन समाज कमजोर नहीं हुआ, बहुजन समाज बड़ी मजबूती से, बड़ी ताकत से खड़ा हुआ है और इतने मजबूती से आगे बढ़ा है, इनकी सरकारें हिला दी हमने। आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज में SC ST OBC को कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो SC को छोड़कर जो OBC वाले हैं वो कहीं ना कहीं वही हमारा काट कर रहे हैं। देखो, आपने जो SC ST OBC बोला है, यहाँ पर एक चीज़ को आपने छोड़ दी है। यहाँ पर SC ST OBC और माइनॉरिटी सबको मिला के हम लोग साथ चल रहे हैं। और जब जब ये ऐसी हरकतें करेंगे, जब हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे इनका, और जब जब हम बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं और जहाँ पर खड़े हुए हैं इनकी सरकारों को गिराया भी है और इनकी सरकारों को हिलाया भी है हमने। वो जो बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं, वो बहुजन समाज बहुजन के नाम पर वोट तो ले लेता है, लेकिन जब आपके हक अधिकारों की बात आती है, SC ST की बात आती है, तब वो OBC वाले बहुजन समाज कहाँ आवाज़ उठाता है और आज कहाँ उठा रहा है? देखो, ये बहुत बड़ी भूल है कि ये मनुवादी की चाल है जो SC ST OBC को बांटा जा रहा है धीरे धीरे, है ना। मगर देखा जाए तो SC ST और OBC बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये लोग कहते हैं कि SC ST OBC और काम नहीं कर रहा है, मगर यहाँ पर बड़े मजबूती से OBC भी हमारे साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जाट समाज हमारे साथ जुड़ रहा है। जो हमारी बहनों को पिछले समय में जाट बहनों को जो मारा, जो जिसी जंतर मंतर पे जो पीटा गया था, वही जाट समाज आज, वही गुर्जर समाज आज इस मनुवादी सरकार को जवाब दे रहा है और मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है और वो हमारे साथ जुड़ रहा भी है। समझिए, ये कब तक चलता रहेगा? रोड पर आना, लाठियाँ खाना, FIR कराना? जब तक हमारे शरीर में खून है, जान है, जब तक चलता रहेगा। और जब जब ये मनुवादी सरकार, चाहे सरकार कोई सी भी आ जाए, हम मनुवादी सरकार इसलिए बोल रहे हैं, जब जब ये सरकार हमारे ऊपर शोषण अत्याचार करती रहेगी, जब तक हम मनुवादी सरकार को गिराते रहेंगे। और ये बहुजन समाज आने वाले समय में और भी मजबूत होगा, बहुत सारी ताकत यहाँ पर आएगी। और सबसे पहले बात करनी चाहिए हमें, जो संसद भवन से मूर्ति हटाई गई है, हमारा वो मुद्दा है। और बातों को छोड़ते हुए मैं अपने तमाम बहुजन समाज से यही कहूँगा कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और ये सरकारें कुर्सी पे चढ़ के बैठी हुई है। हमारा फर्ज बनता है इन्हें कुर्सियों से उतारने का, हमारा फर्ज बनता है इन्हें कुर्सियों से भगाने का। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के समाज के लोग संसद भवन में बड़ी ताकत से पहुँचें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप जाटव है और सबसे पहले आपको जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए हमारी आवाज़ को उठाने के लिए। क्या कहना चाहोगे संदीप भाई? देखिए, हम तो यही कहेंगे, जिस तरीके से ये मानववादी सरकार है, जो है ना मानसिकता गुलाम है सरकार है, जिसने हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रात के अंधेरे में हटाया, क्या ये सही बात है? जिस संविधान की वजह से आज ये प्रधानमंत्री बने, जिस संविधान की वजह से मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान की वजह से ये MLA बने, जिस संविधान की वजह से MP बने, क्या गलत अच्छी बात है जिन्होंने रात के अंधेरे में मूर्ति हटाई? और जो आज हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो लोग है ना संसद भवन के अंदर आज बैठे हुए हैं, जो अपनी बोलते हैं कि हम बहुजन समाज से आते हैं, कि हम SC समाज से आते हैं, हम OBC समाज से आते हैं, तो आज क्यों नहीं बोले हैं? क्योंकि आज इनके मुँह में दही जमी हुई है। क्योंकि देखिए, एक बात होती है ना कि जिसकी जवानी चमचागिरी करने में लग जाती है तो उसका बुढ़ापा भी तलवे चाटने में लग जाती है। तो आज वो लोग तलवे चाट रहे हैं, हम लोग थोड़ी तलवे चाट रहे हैं भाई। आज हमारी जवानी है और हमारे आज देखिए, मैं एक बात और बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ ये
कि आज जो अगर मैं तन पे कपड़ा लेकर के इन्हें पहन के घूम रहा हूँ और ये सांसद सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो एक ही व्यक्ति की देन है, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। और उनके मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे इसके लिए सरकार से हमें पत्थर का जवाब ईंट से देना पड़े। और इसके लिए देखो, अब एक बात और होती है, अभी कुछ लोग कह रहे थे, हमें पूछ भी रहे थे कि भाई आपका है ना मुद्दा क्या है, आप यहाँ से कब जाओगे। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा संसद भवन के लग जाएगी और वहीं पुनः स्थापित होगी, तब हम यहाँ से जाएंगे। चाहे उसके लिए हमें लाठी डंडे गोलियाँ खानी पड़े, जेल भी जाना पड़े, उसके लिए हम यहीं रहेंगे। और जब तक नहीं आएंगे जब तक हमारे बाबा साहब की मूर्ति स्थापित ना हो। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम डोनाल्ड है, मैं आईडीआरए पार्टी से हूँ। जी, क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना ये है कि देखिए, जिस व्यक्ति का आज प्रतिमा हटाया गया है सांसद से, है ना, वो सामान्य व्यक्ति का प्रतिमा नहीं था। देश चलता है संविधान से, है ना। आज प्रतिमा हटा दिया है और कल को संविधान हटाने की तैयारी चल रही है, ये सब जानते हैं। और जिस व्यक्ति का प्रतिमा हटा है वो सामान्य व्यक्ति और किसी का एमएलए एमपी नहीं है। और सारा देश चलता है संविधान के बिहार पर, और उस व्यक्ति का प्रतिमा हटाना छोटी बात नहीं है। आज जहाँ ये भीड़ देख रहे हैं, आज यहाँ सभी धर्म, सभी जाति और सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि ये देश चलता है संविधान से और संविधान में सभी को भरोसा है। आपने संविधान की बात की, संविधान के नाम पर ही हाल ही में हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन ने, अखिलेश यादव ने यूपी में 37 सीटें जीत ली लगभग, उसी संविधान की बदौलत। लेकिन आज उनके मुंह में दही जमा पड़ा, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, दही जमने का बात नहीं है। देखिए, जिस तरीके से पहले का चुनाव आपने देखा है, पहले के चुनाव में, है ना, हमने सभी ने यहाँ पर यही जंतर मंतर में ईवीएम के ऊपर में बात हुई थी, है ना। और उसी दही जमने का बाद अभी तो शुरुआत है, खेला भी शुरू हुआ है ना, अभी शुरू हुआ, चल रहा है। हम देख रहे हैं संसद में हर जगह झगड़ा देख रहे हैं, बातचीत चल रही है ना। दही जमने का बात नहीं, अभी शुरू हुआ है काम, देखते जाइए आगे क्या होता है। अगर प्रतिमा फिर दोबारा नहीं लगाया गया, ठीक है ना, अभी फिर क्या होगा यहाँ पर आंदोलन, ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा आप देखोगे उस चीज़ का। मेरा कहने मतलब ये है कि SC ST का वोट तो ले लेते हैं, SC ST के हक अधिकारों के लिए कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। सत्ताधारी मीडिया है ना, उसको गलत करके दिखा देती है। अगर बोला नहीं जा रहा होता तो आज यहाँ पर ये भीड़ आपको दिखाई नहीं देती। ये कोई उनकी वजह से नहीं आया, मैं जो कह रहा हूँ सवाल ही नहीं सुन पा रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने बाबा साहब के नाम पर और संविधान के नाम पर वोट लिया था, आज वो कहीं नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम तो देख रहे हैं कि बोल रहे हैं, भोग रहे हैं। SC ST का जो अभी बिल की बात चल रही है, उस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं आया अखिलेश यादव का, एक भी नहीं आया इंडिया गठबंधन के किसी भी व्यक्ति का नहीं। सर बोलेंगे अभी, नहीं देखिए, अभी तो सांसद, अभी तो संसद चल रहा है, अभी तो संसद नहीं चल रहा। जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने खुद कहा था, मुझे मेरे लोगों ने धोखा दिया। जिनको हम चुनकर ईमानदारी से पढ़ा लिखा कर आगे भेजते, हमारी बात को आगे करें, वो हमारी बात नहीं करते। ये आज से नहीं है। सरकार अभी चल हुआ कितना दिन हुआ है, अभी चुनाव चल रहा है, कितना दिन हुआ? मतलब आज तो पेट में दर्द है, दवाई मिलेगी 1 साल बाद? नहीं, अभी मिलेगी। ये आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अभी देख लिया आज की भीड़, ऐसे ही और होगी। फिर जब तक नेता अपने बोलेंगे ना, फिर प्रेशर रहेगा, जब बोलने लगेंगे वो नेता। अभी बोलेंगे, अखिलेश से भी जवाब मांग। जैसे आज यहाँ पर जंतर मंतर पे धरना है, अभी कौन है सरकार में, कौन है? बाबा साहब ने कहा था संविधान को बचाने के लिए या डेमोक्रेसी के लिए सरकार में जो भी हो ना, पब्लिक को अपोजिशन में ही रहना चाहिए, पब्लिक को रहना चाहिए। आज चलो जो भी सरकार है, मनुवादी सरकार है, कल कोई और आएगा, उसने कोई और हरकत करी, फिर ये दिन आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। जो भी संविधान के खिलाफ जाएगा, मानवता के खिलाफ जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और रोका जाएगा। और ये तो छोटा आंदोलन है, इससे बड़ा भी होगा और इससे बड़े हुए भी थे और अभी और ज़्यादा होंगे। और ये जो संविधान प्रतिमा हटाने की प्रक्रिया है, देखो जब भी कोई बड़ा काम करना होता है ना, छोटा छोटा करते हैं। आज अगर प्रतिमा के लिए नहीं बोला गया, कल कोई और बोलेंगे, कोई और काम करेंगे कि आरक्षण हटा दो, फिर आरक्षण के लिए भी नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे जातिवाद वापसी ले आओ। ये जब इंजेक्शन लगाया जाता है, धीरे धीरे लगाया जाता है। और ये अब जो शिक्षित है, शिक्षा के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने करवाया, लोग इसीलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि शिक्षित है, आवाज़ उन तक पहुंच रही है। तो ये प्रतिमा वापसी लगनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये पहले से दुगनी लगनी चाहिए। अगली बार इनको ये भी देखना चाहिए कि भाई पहले इनको खुजली करी थी, इन्होंने बड़ा काम कर दिया, प्रतिमा जितने एरिया के अंदर थी ना, उससे डबल में लग जाए। मैं तो ये मांग करता हूँ, ताकि अगली बार से सोचने पे मजबूर हो जाएगी, कोई गलत हरकत नहीं करनी। सही है। हमारे साथ संजीव तोमर हैं, जाट समाज से। संजीव जी, क्या कहना चाहोगे आज की आंदोलन को लेकर?
देखिए, मैं संजीव तोमर हैं, राष्ट्रीय भीम संगठन से जिला अध्यक्ष हैं अलीगढ़ से। और मैं यही चीज़ बताना चाहता हूं, जो मोदी जी ने और मोदी जी सरकार ने, इन्होंने जो काम किया गलत किया है। इन्होंने जो बाबा साहब प्रतिमा की जो अपमान किया है इन लोगों ने, क्योंकि इनको आपको पता है राष्ट्रपति कौन है। एक वो भी अपना एक आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो किया गया गलत किया गया, और उसको बड़े सम्मान के साथ उनको जो है लगाना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ पूरे एक नहीं पूरे देश भर में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही हैं। क्या उनके खिलाफ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि उनके कार्रवाई बचाने का जो कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस पर तो बाबा साहब पर तो राजनीति चल रही है। राजनीति कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और ये बाबा साहब का नाम लेते हैं ना, बाबा साहब के नाम पे जाके वोट मांगते हैं। आपने देखा पंजाब में जाके कि जो यहीं के मुख्य जो है केजरीवाल जी जाके बाबा साहब की फोटो लेके पूरे देश में जाके वोट मांगते हैं पंजाब में। आज वो केजरीवाल जी कहाँ हैं? आज वो केजरीवाल जी क्यों नहीं बोल रहे? वो केजरीवाल की चुप्पी कब टूटेगी बताइए ना? क्योंकि वही आज वो संविधान लेके चल रहे थे वही राहुल गांधी जी। अब राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि राहुल गांधी जी को भी बोलना चाहिए ना। अब वो कहाँ हैं? वही मूछेधार वाले वो कहाँ हैं? अब वो नहीं आएंगे? उनका भी तो नाम लेना चाहिए ना, उनको भी तो आना चाहिए। वो कहाँ हैं? वो कहते थे कि संसद में हम झाड़ेंगे, उन्हीं का आवाज़ का जो माइक बंद कर दिया जाता है। अगर कोई दलित की आवाज़ उठाता है, दलित का अगर कोई मुद्दा उठाता है, तो इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका माइक बंद करवा देते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आप संसद में चाहें संसद में चले जाएं, लेकिन संसद में सुनने वाला तुम्हारा नहीं होगा तो तुम किसके सामने कहोगे? संसद जो है ना बाबा साहब का ना, संसद अगर है, अगर ये जो है जातिवादी का संसद है, सदन है जाति का। क्योंकि अगर मुद्दा अगर उठता है तो असली वाली संसद में उठता है। अगर जो बाबा साहब के अगर संसद में है, अगर बाबा साहब की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्योंकि इन लोगों ने उस बाबा साहब का अपमान किया है, उन बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया है, उनका बहुत बड़ा भुगतान भरना पड़ेगा। क्या आगे क्या होने वाला है? आगे होगा, आगे तो यही होगा कि जो प्रतिमा है, और जब तक प्रतिमा नहीं लगेगी अब यही चलेगा। अब क्या, अभी तो जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, अब तो मोदी जी की सीट पे जाके कूच करेंगे। सीट पे कुछ नहीं करना, सीट लेना है ना, हमें सीट लेनी है। क्योंकि हम उनको भेज दिया मोदी जी को, मोदी जी के पैर में लकवा मार गया है। मोदी जी के पैर में लकवा मार गया, क्योंकि बिल से स्ट्रेचर पे ले जाके भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, और वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।